नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में नोटबंदी के बाद से एक तरफ जहां करोड़ों लोग परेशान हैं, वहीं राजनीतिक दलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। राज्यों में चुनाव सिर पर है और चंदे को लेकर उन पर सवाल उठने लगे हैं। एक दिन पहले ईडी की जांच में बीएसपी और मायावती खाते में करोड़ों रुपए जमा होने की बात सामने आई। आरोप लगे तो मायावती खुद सफाई देने सामने आई और उल्टा सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सवाल उठते हैं कि चुनाव से पहले आखिर राजनीतिक दलों के लिए पैसा इतना जरूरी क्यों हो जाता है? आखिर ये कैसी माया है? 12 बज गए। वक्त की बात है। एक दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आई तो पत्रकारों से चुटकी लेते हुए पूछा, 12 बज गए? पत्रकारों के साथ मायावती ने भी जोर से ठहाका लगाया। बज गए। लेकिन सिर्फ 24 घंटे पहले जो मायावती बीजेपी का नूर उड़ने की बात कर रही थी, 24 घंटे बाद उनके चेहरे से नूर गायब दिखा। वक्त भी वही था, 12 बजे। केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। 24 घंटे बाद मायावती के चेहरे से वो मुस्कान गायब थी। बहुजन समाज पार्टी के अकाउंट में 104 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा होने की जांच के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद मोर्चा संभाला। अपने छोटे भाई आनंद कुमार के अकाउंट में 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा किए जाने को लेकर एक सवाल का जवाब देने सामने आई। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में फंसी तो उन्होंने सीधे जाति कार्ड खेल दिया। केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि वो नहीं चाहती कि कोई दलित यूपी जैसे राज्य की गद्दी पर काबिज हो। कि देश में खासकर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी वे अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि जहां एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। एक दिन पहले मायावती मुसलमानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली में उनके बैंक खातों को खंगाल रहा था। न्यूज 24 के पास बीएसपी के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है कि यह पैसा कैसे कैसे जमा किया गया, हम आपको दिखाते हैं। 10 नवंबर 36 लाख, 2 दिसंबर 15 करोड़, 3 दिसंबर 15 करोड़ 80 लाख, 5 दिसंबर 17 करोड़, 6 दिसंबर 15 करोड़, 7 दिसंबर 18 करोड़, 8 दिसंबर 18 करोड़, 9 दिसंबर 5 करोड़ 20 लाख। एक हफ्ते में कुल जमा हुए 104 करोड़ 36 लाख। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के अकाउंट में 2 से 9 दिसंबर के बीच करोड़ों रुपए जमा किए गए। लेकिन मायावती ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके मुताबिक ये पैसा नोटबंदी से पहले जमा कराया गया। ये जो पैसा आया तो अगस्त के आखिर से लगभग 31 अगस्त से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में रही हूँ और ये पैसा उसी दौरान उसके आसपास आया था। पूरे देश भर से हमने के इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये पैसा इकट्ठा करो मेंबरशिप का, तो लाने में भी आसानी होती है बड़े नोट को, मतलब तो उस समय कोई नोटबंदी तो हुई नहीं थी। मायावती का जवाब कुछ भी हो, लेकिन उनके पार्टी के बैंक अकाउंट का हफ्ते भर का ब्यौरा कई महीनों तक सियासत को गर्म बनाए रख सकता है। इस डिपॉजिट से जुड़ी कई और जानकारियां भी ईडी के हाथ लगी हैं, जो हैरान करने वाली हैं। 102 करोड़ रुपए 1000 के नोटों में जमा हुए हैं। बाकी रकम 500 के नोटों में जमा की गई। हर एक दिन बाद 15 से 17 करोड़ जमा हुए। ज्यादा बड़ी रकम 8 नवंबर के बाद जमा हुई।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इसकी जांच करेगा। इन बैंक खातों के KYC मांगे गए हैं। पैसा काला धन तो नहीं, इसकी भी जांच होगी। लेकिन मायावती कहती हैं कि यह पार्टी का पैसा है, क्या उसे फेंक दें? तो ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे? क्या लोगों ने इकट्ठा किया है तो और उस पैसे को हमने कोई हेराफेरी करके नहीं, हमने उस पैसे को ईमानदारी निष्ठा से पूरा हमारा एक एक पैसे का हिसाब है। बात सिर्फ मायावती तक ही खत्म नहीं होती, बात इससे भी आगे जाएगी, क्योंकि बहन जी के भाई आनंद कुमार का भी इसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उससे जुड़ी कई सनसनीखेज जानकारियां भी इस छापे में सामने आई हैं। सामने आया कि 1 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 1,43,00,000 जमा किए गए। 18,98,000 पुराने नोट जमा हुए। सवाल उठ रहा है, क्या यह पैसा हवाला के जरिए आया है? मायावती जब सामने आई तो अपने भाई का भी पूरी तरह बचाव करती नजर आई। कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत के बाद मेरी देखभाल व सेवा के लिए मेरे पास रह रहे मेरे छोटे भाई श्री आनंद कुमार के परिवार ने भी, जो पिछले कई वर्षों से अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी मिली जानकारी के मुताबिक मेरा ये कहना है कि उन्होंने भी आयकर विभाग के नियमों के तहत ही बैंक में अपनी धनराशि जमा कराई। सूत्र कह रहे हैं कि बेनामी लेन देन, कागजी कंपनियों और रियल एस्टेट में निवेश को लेकर आनंद कुमार को ईडी का नोटिस भेजा गया है। वैसे मायावती आरोपों से घिरने के बाद और भी ज्यादा आक्रामक हो सकती हैं, लेकिन शायद ये आगे उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। को लेकर आम जनता ने इनके फैसले पर ताली वाली नहीं बजाई। आप पूछे, वक्त की बात है, मात्र 24 घंटे ही बीते होंगे कल जिस बीजेपी का नूर उड़ाने की बात मायावती कर रही थी, आज जब वो कैमरे के सामने आई तो उनके चेहरे बेनूर थे। वजह उन पर ईडी की नजर बनी। ऐसे में बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि पहले अपने खातों का हिसाब किताब दो, फिर दलित की बेटी से कुछ पूछना। ऐसे में मैं डरने वाली नहीं हूं। कैमरामैन संजीव गोसाई के साथ वीरेश पांडे, न्यूज 24, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से हुए खुलासे से मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जांच अभी और आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे हों। वहीं मायावती अपने छोटे भाई को पार्टी फंड से पैसा देने की बात काफी पहले ही कह चुकी हैं। देखिए 9 साल पहले मायावती ने क्या कहा था। 2003 में जब कांशीराम गंभीर रूप से बीमार हो गए, उसी समय मुझे देश भर में पार्टी का जनाधार भी बढ़ाना था। तभी बीजेपी की केंद्र सरकार ने CBI के जरिए मेरे ऊपर मुकदमे करवा दिए थे। ऐसे मुश्किल समय में मेरे बड़े भाई की पत्नी डर कर चली गयी, लेकिन छोटे भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी ने मेरे घर पर रहकर मान्यवर कांशीराम की सेवा की। पार्टी के काम के बोझ से मेरी भी सेहत खराब हो गई। मैं बड़ी कमजोर हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि हीमोग्लोबिन का स्तर घटकर 6 पर आ गया है। ऐसे में मेरे भाई ने मुझे अपना खून देकर कहा कि मैं मिशन का काम आगे बढ़ाऊं। इस काम के लिए आनंद कुमार ने नोएडा की अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इसी सेवा के बदले मैंने वो धन उसको दिया जो आप सब लोगों ने मुझे उपहार में दिया था। नौ साल पहले कांशीराम की पहली पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने खुद स्वीकार किया था कि जो पैसा उन्हें दिया गया था वो गिफ्ट के तौर पर उन्होंने अपने छोटे भाई को दे दिया। लेकिन आज वो कहती हैं कि उनके भाई ने नियमों के तहत ही पैसा जमा किया। अब वो केंद्र सरकार के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही हैं। केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो BSP व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मायावती की मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खातों से मिली रकम के बाबत आयकर विभाग और CBI दोनों को जानकारी दे दी है।
अब बीएसपी को साबित करना होगा कि ये पैसा वास्तव में उसे चंदे के जरिए ही मिला है। सबूत मिलने पर सीबीआई उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने बहुजन समाज पार्टी के बैंक अकाउंट की सर्च रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई को दे दी है। बहुत जल्द जानकारी मिल रही है कि आयकर विभाग बहुजन समाज पार्टी को नोटिस भेज करके ये पूछेगा कि खाते में पैसे कहां से जमा हुए, क्योंकि नोटबंदी के ऐलान के बाद जो नियम बना था 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने पर उसकी जांच होगी, तो इस नियम के तहत आयकर विभाग जांच पड़ताल करेगा। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विभाग मायावती के भाई आनंद के खाते को लेकर भी उन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है। आनंद से उनके सभी बैंकों की जानकारी मांगी जाएगी कि नोटबंदी के बाद किस खाते में कितने पैसे जमा कराए गए और ये पैसे आनंद के खाते में आरटीजीएस क्यों कराए गए थे। इतना ही नहीं, आनंद कुमार के पुराने केस को भी खोला जा सकता है जो प्रवर्तन निदेशालय ने बंद कर दिए थे, जिसमें फर्जी कंपनियों में रकम ट्रांसफर के मामले की जांच की जा रही थी। लखनऊ से वीरेश पांडे और दिल्ली से प्रशांत देव के साथ मेरी रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बीएसपी कह रही कि आप जांच करवा लो, हम पाई पाई का हिसाब दे देंगे। सवाल है कि क्या देश की बाकी पार्टियां भी इस माया के पाई पाई का हिसाब दे पाएंगी जो चंदे से उन्हें मिलती है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखने हमारी खास पेशकश, ये कैसी माया है। माया मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाला चंदा, पैसे। बीएसपी को अगर छोड़ दें तो देश की दूसरी पार्टियों की माया भी शीशे की तरह साफ नहीं है। आम आदमी के एक एक पैसे का हिसाब सरकार को चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए 20,000 रुपए तक चंदा लेने की छूट है। बड़ा सवाल है, क्या पार्टियां चंदे में पारदर्शिता दिखाएंगी? नोटबंदी के बाद मायावती के बीएसपी पर करोड़ों रुपए बैंक में जमा करने का आरोप लगे हैं, लेकिन देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने भी बड़ी सफाई से अपने चंदे की राशि को छुपा कर रखा है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने बताया है कि उसे 2016 में चंदे से 872 करोड़ रुपए मिले। 872 करोड़ में 434 करोड़ 67 लाख रुपए का चंदा 20,000 रुपए से कम के टुकड़े में मिला। यानी ये पता नहीं लगा सकते कि वो कौन है जिन्होंने इतनी मोटी रकम दी। इतना ही नहीं, बीजेपी को 613 गुमनाम लोगों ने 76 करोड़ रुपए का चंदा दिया। देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस की बात करें तो 2016 में कांग्रेस को 207 करोड़ रुपए चंदा मिला। इसमें से 65 करोड़ 58 लाख 20,000 रुपए से कम चंदे के रूप में मिला। मतलब इसका हिसाब न किसी को देना है न किसी को लेना है। कांग्रेस को 918 गुमनाम लोगों ने 20 करोड़ रुपए दिए। जब पार्टी फंड पर सवाल किए जाते हैं तो नेता बड़ी आसानी से सवाल को टालते हुए जवाब देते हैं। जनता दल यूनाइटेड के कोषाध्यक्ष से पार्टी फंड को लेकर सवाल किया गया तो जवाब मिला कि वो फंड की उम्मीद ही नहीं करते। फंड नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा। हमारा कोई वैसा खर्च ही नहीं है। हम तो अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग पर चलने वाली पार्टी हैं। नोटबंदी के पहले भी हम लोग को कोई फंड नहीं आता था और नोटबंदी के बाद जब पहले ही नहीं आता था तो बाद की क्या बात होती। यही सवाल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई राष्ट्रीय जनता दल से किया गया कि पार्टी फंड कहां से आता है और कैसे काम चल रहा है। तो जवाब मिला, नोटबंदी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। भाई नोटबंदी के बाद हमको जरूरत क्या है भाई, जो हमारे पार्टी में है उसको हम लोग खर्च करते हैं और सहयोग लोगों से लेते हैं कि भाई फलाना काम है आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए। तो राजनीतिक पार्टियां करोड़ों रुपए का चंदा दिखाती हैं टुकड़ों में, यानी कि 20,000 से कम। अब दिमाग लगाते रहिए कि आखिर ये 20,000 से कम का चंदा किसने दिया। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए नेशनल न्यूज सेंटर।